नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने के बारे में। इसके अलावा नई शिक्षक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर टीजीटी पीजीटी एडिट जूनियर, इसके अलावा यूपीटीईटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिसके अंदर आप सभी के एक्शन प्लान को और भी मजबूती दी जाएगी। भले ही आपका एक्शन प्लान बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना हो या फिर एसएससी एग्जाम को क्रैक करना, जो कि आप सभी के लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको दोनों ही एग्ज़ाम को क्रैक करने में राहत मिले और आप एक सही मार्गदर्शन पाकर नौकरी प्राप्त करें, चाहे वो एसएससी के अंदर हो या फिर बैंकिंग के अंदर। उसी को लेकर 24 अप्रैल 2022 को अनअकैडमी लेकर आया कुछ बड़ा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी एनरोल करने के लिए गौतम 10 लगाकर एनरोल करें, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर, साथ ही बेस्ट प्रिपरेशन। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके गौतम 10 लगाकर एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बात आती है तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी जाती है। ये वही नया शिक्षा सेवा आयोग होगा जो कि पिछले 5 सालों के अंदर भी बना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया और इसके चलते बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थीं जो कि नहीं हो पाई। अगर एक बार फिर से नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है तो भर्तियां आएंगी या विज्ञापन जारी होंगे, इन सभी को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आप सभी के मन में भी होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि चयन बोर्ड के सभी सदस्यों की अगर बात की जाए, जो पद है वो खाली हो चुके हैं। भर्तियों को लेकर संकट के बादल हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अभ्यर्थियों को आशंका है कि चयन बोर्ड की शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ में मर्ज करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो नई भर्तियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के सभी पद खाली हो जाने के बाद से अगर बात की जाए, वर्तमान में कोई भी यहाँ पर सदस्य देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे में आगामी भर्तियों को लेकर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। नए सदस्य की नियुक्ति न होने को लेकर अभ्यर्थी को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन प्रस्तावित भी है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया भी था कि 8 अप्रैल के बाद चेयरमैन को छोड़कर बाकी सभी जो मेंबर हैं उनके यहाँ से जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएंगे और ख़त्म हो चुके हैं 8 अप्रैल को। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को खत्म हो चुका है। इनमें से जो जानकारी लिखी उनके मुताबिक इन सभी के जो सदस्यों के कार्यकाल है वो खत्म हो चुके हैं। पहले अगर बात की जिसका आदेश 2020 में भी यहाँ पे जो कार्यकाल खत्म हुआ था, फिर 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब वो यहाँ पे आकर 2022 में खत्म हो गया। अब इसके बाद से छात्रों के मन में सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि चयन बोर्ड के साथ में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बना दिया जाए या फिर उसको मर्ज कर दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो नई भर्तियों के लिए इंतजार करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी के लगभग 5350 पदों का अध्याचन पहले ही मिल चुका है। नई भर्ती को लेकर यहाँ पर छात्रों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। रिक्त पदों के बारे में आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें सभी विद्यालय निरीक्षकों से जानकारी मांगी गई थी कि 16 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में रिक्त पदों को सत्यापित करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए, कई ऐसी पुरानी भर्तियां हैं जिनकी अभी तक कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, चाहे वो 2011 की भर्ती हो या फिर 2013 की भर्तियां। उसी को लेकर प्रतियोगी छात्रों की तरफ से बात की गई कि चयन बोर्ड के कोई भी सदस्य की अगर बात की जाए, अगर यहाँ से दोबारा से कोई बदलाव होता है या फिर नया आयोग बनाया जाता है तो ऐसे में अभ्यर्थी का पूरे तरीके से नुकसान होगा। इसी वजह से जो सदस्य हैं उनका या तो कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या फिर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाए और उसके बाद में चयन बोर्ड की तरफ से जो नए विज्ञापन है वो जल्द जारी किए जाए, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, बस विज्ञापन जारी करना बाकी है। इसी बीच अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार करें, लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। जब भी अधिकारियों से बात की जाती है एडेड जूनियर को लेकर
तो उनके माध्यम से बताया जाता है कि इस भर्ती को जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर पर तो ऐसा अभी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पाता। इसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान है। जूनियर एडिट हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या फंसेगी। अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भर्ती फंसी हुई है, परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से परीक्षा का परिणाम आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे घोषित किया गया था नवंबर के अंदर। 1500 पदों के लिए भर्ती का जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी। अब परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट बननी है। इसके बाद में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इसका अभी तक कोई यहाँ से कहीं का अता पता नहीं है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में धरना प्रदर्शन के अंदर भी इसको लेकर मांग की गई थी कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। अधिकारियों और शासन के प्रशासन के जो भी यहाँ पे अधिकारी मौजूद होते हैं उनके माध्यम से कहा गया कि शासन की तरफ से हमें आदेश मिल चुके हैं और इस भर्ती को शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती अभी तक पूरे तरीके से शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि बार बार यहाँ पर जानकारी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से दी जा रही है कि एडिट जूनियर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि शिक्षकों को लेकर किसी विभाग के अंदर, चाहे वो शिक्षकों का मामला है, तो उनके जो पद हैं वो खाली पड़े रहते हैं, चाहे वो प्राथमिक, जूनियर या फिर टीजीटी या फिर एलटी या फिर कोई भी विभाग। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अब कहीं भी खाली नहीं रहेंगे टीचर्स के पद। देश के प्रमुख अगर बात की जाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, टीचर्स के पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेंगे। खाली होने से पहले उन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। टीचर्स के खाली पदों को भरने को लेकर यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर एक प्लानिंग की जो कहने की तैयारी है वो कर ली है, जिसको लेकर उनके माध्यम से 31 अगस्त 2022 तक ये समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को खाली पद भरने को लेकर आदेश दिया था। इसको लेकर यहाँ बताया जाता है कि कितने कितने पद किसमें खाली हैं, जिसके बारे में नीचे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। ऐसा ही सभी विभागों के अंदर होना चाहिए कि कहीं पर भी खाली पद हैं तो उनको भरा जाए, लेकिन समाचार पत्रों तक सीमित ना रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 50,000 युवाओं को नौकरी के लक्ष्य के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 50,000 युवाओं को नौकरी से जोड़ने का जो लक्ष्य वो रखा गया है। प्रदेश के अंदर 21 अप्रैल को होने जाए अप्रेंटिस मेले के अंदर 50,000 युवाओं को जोड़ने का जो कहने की लक्ष्य वो रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर से इस मेले में शामिल होने वाले युवाओं का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उद्योग का भी पंजीकरण चल रहा है। अभ्यर्थी मेले में दिन तक वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री के माध्यम से कपिल देव अग्रवाल ने बताया है कि मेरा जिले के नोडल ITI सुबह 10:30 बजे से लगेगा, जिसको लेकर शामिल होने वाले न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा 14 वर्ष तक की जो आपकी आयु वो होनी चाहिए, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रति माह कम से कम 7,000 रुपये का जो भुगतान है वो किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो दी गई है, जिसको आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की आंसर की जारी हो गई है, परिणाम भी जारी हो गया है, लेकिन एक नया विवाद भी जारी हो गया है। और नया विवाद वो है जो 2017 के अंदर भी देखने के लिए मिला था। यूपी टीईटी के अंदर कॉमन नंबर को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी नाराज हैं। कई ऐसे क्वेश्चन है जिनको लेकर छात्रों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल देर रात को जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आप सभी को जानकारी दी थी कि 4 से 5 तो ऐसे क्वेश्चन है जिनको लेकर 2017 में कॉमन नंबर दिए गए थे। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जिनको लेकर छात्रों की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। लेकिन अब इनको लेकर पीएनबी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। लेकिन यूपी टीईटी को लेकर 4 से 5 प्रश्नों की कॉमन नंबर की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कार्यवाही वो शुरू कर दी गई है। आगामी 1 हफ्ते के अंदर एक नई याचिका हाईकोर्ट के अंदर डालकर इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही बुलाया जाएगा कि यूपी टीईटी के अंदर अगर 2017 में उन क्वेश्चन को लेकर कॉमन नंबर दिए गए थे तो 2021 के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्या सिलेबस चेंज हो गया या फिर उनके जो बदलाव वो हो गए, या महंगाई बढ़ गई, या फिर पेट्रोल डीजल की तरह उनके रेट बदल गए। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार तो करना होगा। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से इन क्वेश्चंस को लेकर आगामी 1 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर इस मुद्दे पर बहस किया जाएगा। देखना होगा कि हाईकोर्ट के माध्यम से किन किन क्वेश्चंस को लेकर कॉमन नंबर दिए जाते हैं। बाकी अगर आप कौन कौन से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो रात वाले वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।